आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। बीकॉम ऑनर्स की छात्रा नूपुर मेहानी का सुयश हासिल किए 91%। क्यूआर कोड से हो सकेगी बिजली उपभोक्ता की पहचान। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लगाए जा रहे सभी उपभोक्ताओं के मीटर पर क्यूआर कोड। कोरोना से बचाव के लिए जंक्शन पर चलाया गया मास्क जागरूकता अभियान। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिए 2 दुकानों से सैंपल। 2 खास ब्रांड की सुपारियों में गड़बड़ी की मिली थी शिकायत। मौसम में परिवर्तन से मूंग की बोनी करने वाले किसानों में चिंता की लहर। वार्ड क्रमांक 4 से एक अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू। अब खबरें विस्तार से। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के द्वारा जारी की गई, जिसकी अधिसूचना के परिपालन में 11 जून को अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र की कार्यवाही की गई, जिसमें वार्ड क्रमांक 4 से एक अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ एमपी ऑनलाइन ऐप से नाम निर्देशन पत्र ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी समस्त एमपी ऑनलाइन केंद्र साइबर कैफे संचालकों को प्रशिक्षण दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि सभी अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन पत्र ऑनलाइन ऐप से भरकर उसकी हार्ड कॉपी निर्धारित प्रपत्र के साथ कार्यालय में अंतिम तिथि 18 जून के पूर्व जमा की जाना आवश्यक होगी। भोपाल के बीएसएस भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत शहर की होनहार छात्रा नूपुर अनिल मेहानी ने घोषित परीक्षा परिणाम में 91% अंक हासिल करते हुए शहर का नाम गौरवान्वित किया है। अनेक प्रतिभाओं की धनी छात्रा नूपुर बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही हैं। ज्ञात रहे कि नूपुर मेहानी शहर के समाज सेवी, व्यवसायी एवं वरिष्ठ पत्रकार अनिल मेहानी की सुपुत्री हैं। नूपुर विगत 2 वर्षों से भोपाल में रहकर स्नातक की पढ़ाई के साथ ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। नूपुर मेहानी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की प्रतिभावान छात्रा रही हैं। कक्षा 12वीं में नूपुर ने 94% अंक हासिल कर स्कूल एवं परिजनों का मान बढ़ाया था। नूपुर ने अपनी इस सफलता पर बताया कि कॉलेज एवं कोचिंग की पढ़ाई के अलावा प्रतिदिन 5 से 6 घंटे अतिरिक्त पढ़ाई करती हैं। भविष्य में नूपुर मेहानी कलेक्टर बनना चाहती हैं। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली मीटर पर क्यूआर कोड चिपकाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी मीटर रीडर किसी भी मीटर की रीडिंग ले सकता है। कोड के जरिए उसे उपभोक्ता का नाम पूछने सहित अन्य संबंधित जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी। बिजली चोरी को रोकने के साथ ही उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नई तकनीकी इजाद की जा रही है। अब मीटर रीडिंग लेने वाले किसी भी उपभोक्ता के मीटर की रीडिंग ले सकेंगे। विद्युत वितरण कंपनी के शहर प्रबंधक डेलन पटेल द्वारा बताया गया कि यदि किसी वार्ड का मीटर रीडर बदलता है तो नए मीटर रीडर को रीडिंग लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब कोई भी मीटर रीडर क्यूआर कोड के जरिए किसी भी उपभोक्ता के मीटर की रीडिंग ले सकेगा। वह इसलिए क्योंकि क्यूआर कोड जनरेट होने से उपभोक्ता का नाम और अन्य संबंधित जानकारी सामने आ जाएगी। इसी के जरिए वह उक्त मीटर की रीडिंग ले सकेगा। अक्सर ऐसा होता था कि जिस किसी भी वार्ड का रीडर बदलता था तो नए रीडर को रीडिंग लेने के लिए उपभोक्ता के पहले पूरी जानकारी लेनी पड़ती थी, लेकिन इसके बाद ही रीडिंग दर्ज की जाती थी, जिससे मीटर रीडर को काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब क्यूआर कोड के माध्यम से रीडिंग लेने में आसानी होगी। शुक्रवार देर रात संत कंवरराम सिंधु भवन में झूलर सेवा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के आधा सैकड़ा से ज्यादा सदस्यों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से भीकम शिवनानी को झूलर सेवा समिति का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ज्ञात रहे कि पिछले 3 वर्षों से झूलर सेवा समिति के अध्यक्ष पद पर मुकेश खुरानी कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। समिति में सर्वसम्मति से अध्यक्ष 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए मनोनीत किया जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते श्री खुरानी ने 3 वर्ष का सफलतम कार्यकाल पूर्ण किया। इस अवसर पर श्री खुरानी ने झूलर सेवा समिति के सदस्यों के साथ ही पूरे समाज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सबके सहयोग से यह 3 वर्ष कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष भीकम शिवनानी ने सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए खुद का अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि मैं झूलर सेवा समिति द्वारा समय समय पर किए जाने वाले विभिन्न आयोजनों को सबके सहयोग से पूर्ण करूंगा। पूज्य पंचायत सिंधी समाज के तत्वावधान में कार्य करने वाली झूलर सेवा समिति द्वारा
प्रतिवर्ष भगवान श्री झूलेलाल चालीहा व्रत महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ ही समिति द्वारा विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। श्री शिवनानी की ताजपोशी पर समस्त सामाजिक बंधुओं ने उन्हें बधाई प्रेषित की है। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल संखेड़ा नाका में 25 दिवसीय मल्टी स्पोर्ट्स समर कैंप का समापन हुआ, जिसमें उन्हें डेली वार्म अप से लेकर खेलों की बेसिक जानकारी दी गई। प्रतिदिन कोच द्वारा उन्हें आउटडोर इंडोर गेम्स में ट्रेन किया गया। उन्हें रेगुलर गेम प्रैक्टिस के साथ साथ खेलों के महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए गए। समर कैंप के समापन के दिन खिलाड़ियों के लिए विभिन्न गेम फिजिकल एक्टिविटीज का आयोजन किया गया, जिसमें संचालक दर्शन तिवारी व प्राचार्य श्रीमती रितु तिवारी, कोच अशोक प्रजापति व अन्य प्रज्ञान परिवार के सदस्य उपस्थित थे। सभी ने जीवन में खेलों का महत्व व आज के दौर में खेलों की उपयोगिता पर अपने विचार रखे। खेलों को रोजमर्रा के रूटीन में शामिल करने व स्वयं को फिट रखने पर बल दिया गया। कार्यक्रम के समापन पर संचालक द्वारा सभी खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स अकेडमी की टी-शर्ट का वितरण किया गया। समापन में बच्चों और स्टाफ के साथ एक सद्भावना मैच भी खेला गया। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल मंडल रेल प्रशासन सतर्क है। संक्रमण को रोकने के लिए सभी सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। स्टेशन पर लगातार उद्घोषणा द्वारा यात्रियों को संक्रमण से बचने के प्रति सतर्क रहते हुए सभी जरूरी सावधानियां बरतने के साथ सदैव ढंग से मास्क का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय के निर्देशन में शनिवार को इटारसी जंक्शन पर स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में वाणिज्य एवं आरपीएफ स्टाफ द्वारा संयुक्त रूप से स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रवेश द्वार, फुटओवर ब्रिज तथा गुजरने वाली गाड़ियों में यात्रियों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने, सदैव मास्क लगाए रखने, स्टेशन परिसर को साफ सुथरा बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया गया। साथ ही उन्हें मुफ्त में मास्क का वितरण कर सदैव मास्क का उपयोग करने की समझाइश दी गई। एक छोटे ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जीनियस प्लैनेट CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन CCTV कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799, 6261403762। आ गया। अरे भाई, क्या आ गया? आपके शहर इटारसी में आ गया इटारसी उत्सव मेला 2022। जी हाँ, इटारसी उत्सव मेला, जो कि लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास आ चुका है। आपके शहर इटारसी में 3 साल के बाद एक बार फिर जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी उत्सव मेला। इटारसी उत्सव मेला लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास, इटारसी जिले में पहली बार। मेले का मुख्य आकर्षण होगा
लंदन ब्रिज गेट। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगी मुंबई की मशहूर ज्वेलरी, दिल्ली की घर संसार सेल, जयपुरी कंगन, सफर बैग, लेडीज पर्स, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगे भरपूर स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, जैसे कि बॉम्बे की मशहूर भेल, बड़ा पाव, पंजाबी छोले भटूरे, जयपुर की मटका कुल्फी, चाउमीन, डोसा, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मसाला पॉपकॉर्न, कुल्फी और बनारसी पान। तो याद रखें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की भरपूर उत्तम व्यवस्था है। तो आइए और अपने परिवार को साथ लाइए। इटारसी उत्सव मेला सूरजगंज सोना सावरी नाके के पास, लाल ग्राउंड, इटारसी। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के राष्ट्रीय अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर अरुण भस्मे शनिवार को देर शाम हुबली बनारस एक्सप्रेस से बनारस जाते समय कुछ देर इटारसी रेलवे जंक्शन पर रुके, जहां पर मध्य प्रदेश तैलिक साहू सभा की नर्मदापुरम जिला इकाई एवं नगर इकाई इटारसी के पदाधिकारियों के द्वारा उनका पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश तैलिक साहू सभा के मुख्य सलाहकार रमेश के साहू अधिवक्ता के द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के राष्ट्रीय अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर अरुण भस्मे ने बताया कि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर साहू समाज को 5% भागीदारी को लेकर प्रयास कर रहे हैं। श्री भस्मे के द्वारा सामाजिक स्तर पर संगठन के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा भी की गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश तैलिक साहू महासभा के पदाधिकारियों में रमेश के साहू, विक्रांत बड़कुल, अभिषेक साहू, नगर अध्यक्ष रमेश साहू, भोले शंकर साहू, मनोहर साहू, महेंद्र साहू, आर्यन साहू, बंटी नामदेव, सूर्यांश साहू, शिवम साहू सहित साहू समाज के बंधु उपस्थित थे। खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने इटारसी पहुंचकर पान गुटखा विक्रेताओं की दुकानों में जाकर पान मसाले की जांच की है। इस दौरान 2 दुकानों से सुपारी के सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति बंसल का कहना है कि सुपारी में पॉम सीड और अन्य मिलावट होने की शिकायत मिली है। इसके बाद जिले भर में यह कार्यवाही की जा रही है। खासतौर से वजीर और बसीर ब्रांड की सुपारी में मिलावट की शिकायत प्राप्त हुई। खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने इटारसी के 2 पान मसाला दुकान से सुपारी के सैंपल एकत्र किए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति बंसल कार्यवाही करने के लिए इटारसी पहुंची थी। उन्होंने जयस्तंभ चौक पर 1 किराना दुकान और 1 पान मसाला दुकान से सैंपल लिए हैं। दुकानों से कच्ची सुपारी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति बंसल ने बताया कि सौरभ किराना से PSS कोल्ड और राधेश्याम चौरसिया फर्म की पान मसाला दुकान से 2 अलग अलग सुपारी के सैंपल लिए। दोनों दुकानों के सैंपल लिए गए हैं।
कच्ची सुपारी में फार्म सीड्स के मिल जाने की शिकायत प्राप्त हुई, तो उसी संबंध में जांच कार्रवाई की जा रही है। नमूने लिए जा रहे हैं कच्ची सुपारी की और जांच के लिए भेजे। हम चौक पर स्थित 2 दुकानों से 3 सुपारी के सैंपल लिए हैं, 3 विभिन्न ब्रांड के, और जांच के लिए भेजे जाएंगे। जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन से टकराकर बीती रात एक युवक की मौत हो गई। घटना गरीबी लाइन भोपाल रेलवे ट्रैक की बताई जा रही है। ट्रेन से टकराकर बीती रात एक युवक की मौत हो गई। घटना बीती रात खंबा नंबर 746 के 36 से 38 के बीच मौजूद सिग्नल नंबर 105 की है। मृतक का नाम हृदेश पिता रामदास यादव उम्र 32 वर्ष निवासी नई गरीबी लाइन बताया जा रहा है। युवक पढ़ा लिखा बेरोजगार था जो शराब पीने का आदी हो गया था। रात को 1 से 2 के बीच नशे में यहां घूम रहा था। एएसआई संजय रघुवंशी ने बताया कि मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल में कराया है। जून माह के पहले पखवाड़े में ही बादलों की जमावट होने के साथ ही हवाओं के चलने से आगामी दिनों में मौसम विभाग ने मानसून की दस्तक के संकेत दिए हैं। इतना ही नहीं, शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे के करीब हल्की बूंदाबांदी होने से भी मौसम के इस परिवर्तन को प्री मानसून की दस्तक होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि बीती रात हुई थोड़ी सी बूंदाबांदी से तापमान में कुछ हद तक गिरावट महसूस की गई है। बीती रात हुई थोड़ी सी बूंदाबांदी से तापमान में कुछ हद तक गिरावट महसूस की गई, लेकिन शनिवार को दिन भर धूप निकलने और दोपहर बाद बादलों की जमावट होने के साथ ही हवाओं के चलने से मौसम परिवर्तन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं मौसम विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बार मानसून की सही समय पर दस्तक होने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि बीते 1-2 दिन से मौसम बदलाव के संकेत भी मिलने लगे हैं। हर वर्ष मानसून के आने की नियत तिथि 15 जून मानी जाती है और वर्तमान में चल रहे मौसम परिवर्तन के चलते जून माह में मानसून सक्रिय होने की संभावना दिखाई देने लगी है। जून माह में नियत तिथि में इस बार मानसून की यदि दस्तक हो जाती है तो खेतों में लगी मूंग की फसल को नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि अधिकांश कृषि रकबे पर मूंग की फसल पकने की स्थिति में पहुंच गई है, जिससे किसानों के द्वारा कटाई कार्य करने भी शुरू हो गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि मानसून सक्रिय हो जाता है तो फिर मूंग की फसल लेने वाले किसानों को नुकसान होने की संभावना है। हालांकि मौसम परिवर्तन की अभी शुरुआत है, किसान समय रहते मूंग की फसल की कटाई कर लेते हैं तो फिर वह मानसून आने से होने वाली बारिश के नुकसान से बच सकते हैं। केसला के समीप हाईवे पर एक पिकअप चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि आयुध निर्माणी रोड पथरौटा निवासी 32 वर्षीय रितेश ठाकुर केसला गया था। वह शुक्रवार को शाम के समय वहां से लौट रहा था। उसी दौरान गोमतीपुरा के समीप सामने से आ रही MP05 GA 5079 क्रमांक की पिकअप के चालक ने लापरवाही पूर्वक पिकअप चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में रितेश ठाकुर बुरी तरह घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने घायल की शिकायत पर आरोपी पिकअप चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कांदे खुर्द निवासी एक ही समाज के 2 परिवार के सदस्यों के बीच में विवाद के चलते मारपीट भी हुई। घटना के बाद घायलों ने रामपुर थाने में शिकायत की है। रामपुर थाना अंतर्गत आने वाले कांदई खुर्द निवासी शमाबाई राठौर ने थाना पहुंचकर शिकायत की है कि धन सिंह राठौर, प्रमोद राठौर और रणवीर राठौर ने मिलकर उनके साथ एवं परिवार के सदस्यों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। वहीं धन सिंह राठौर ने राजाराम और टिक्कू राठौर के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत की है। घटना सुबह 7 बजे गांव की है। वहीं मारपीट की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में घायलों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। बीकॉम ऑनर्स की छात्रा नूपुर मेहानी का श्रेयस हासिल किए 91%। QR कोड से हो सकेगी बिजली उपभोक्ता की पहचान। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लगाए जा रहे सभी उपभोक्ताओं के मीटर पर QR कोड। कोरोना से बचाव के लिए जंक्शन पर चलाया गया मास्क जागरूकता अभियान। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिए 2 दुकानों से सैंपल। 2 खास ब्रांड की सुपारियों में गड़बड़ी की मिली थी शिकायत। मौसम में परिवर्तन से मूंग की बोनी करने वाले किसानों में चिंता की लहर। वार्ड क्रमांक 4 से एक अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू।
में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।